नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी। दोस्तों, पिछले दिन ही हमने आपको मिलेट्स के बारे में जानकारी दी थी, काढ़ों के बारे में जानकारी दी थी, खाने वाले तेलों के बारे में जानकारी दी थी कि कौन से मिलेट्स, कौन से तेल, कौन से काढ़े किस बीमारी में कितने दिन कैसे खाएं ताकि हमारी बीमारी जो है वो बिना दवाई के ही ठीक हो जाए। उनमें से कुछ बीमारियां थी डायलिसिस यानी कि किडनी की समस्या, मधुमेह, थायराइड, पीसीओडी, फाइब्राइड, हार्मोन्स इनबैलेंसिंग, रक्तचाप, वजन बढ़ने घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, दमा, क्षय यानी टीबी रोग, पार्किंसन, पथरी, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, गैस्ट्रिक परेशानी, पेट की गैस, जोड़ों का दर्द और सूजन और आंख की समस्या। ये कुल 13 बीमारियां थी और इन 13 की 13 बीमारियों में हमने आपको ये बताया था कि इस बीमारी में, किस बीमारी में कौन से मिलेट्स कितने दिन खाने हैं, कौन से काढ़े कितने दिन पीने हैं और कौन से तेल कैसे खाने हैं या उसको पीना है। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सा वही क्रम हमें आगे बढ़ाना है, यानी कि कौन से मिलेट्स कितने दिन लेने हैं, कौन से काढ़े कितने दिन लेने हैं और कौन से तेल यानी कि खाने वाले तेल जो है वो कितने दिन हमने खाने हैं या पीने हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाड़ी तंत्र की बीमारियों की, यानी कि न्यूरो सिस्टम की, न्यूरोपैथी की। उसमें आ जाएगा जो श्रीधानियाँ जो है उसमें कंगनी जो है वो 2 दिन लेनी है, छोटी कंगनी जो है वो 2 दिन लेनी है, कुटकी जो है वो 1 दिन लेना है, कोदरा 1 दिन लेना, स्वांक 1 दिन लेना है। अगर हम बात करें काढ़ों की तो कुशा यानी कि घास, जो जंगली घास होती है उसको कुशा भी बोलते हैं, कुशा जो है वो उसका काढ़ा हमने 1 हफ्ता लेना है। अमरूद के पत्तों का काढ़ा, यानी जिसको अमरूद के पत्ते लेने हैं वो बिल्कुल नरम होने चाहिए, बिल्कुल ताज़े होने चाहिए, उनको उनके पत्तों का काढ़ा अगले हफ्ते में लेना है। परिजात, परिजात जो है वो उसका काढ़ा भी हमने जो है वो 1 हफ्ते में परिजात का काढ़ा लेना है। 1 हफ्ता हमने सिताब का काढ़ा लेना है। तो ये अलग अलग बदल बदल के हमने लेते चले जाने हैं काढ़े। तो इसके अलावा जो तेलों की बात करें तो तिल का तेल पीना चाहिए। तिल का तेल ओरिजिनल होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए और कोल्ड प्रेस होना चाहिए। तिल का तेल हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए। ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं, खास करके जो मिलेट्स हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ के मिलेट्स जो हैं वो मतलब उसको पूरी तरह से उसमें से कंकर पत्थर और उसमें से कुछ भी जो है चीज़ वो सफाई करके जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलेट्स अगर चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तिल का तेल पीना वो खाली पेट पीना है थोड़ा सा, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी सी ऐसी है कि इसमें अगर तेल हमें थोड़ा सा स्वाद ना भी लगे तो भी हमने लेना है, क्योंकि बीमारी के लिए ये ज़रूरी है। आगे बात करेंगे हम लोग जिगर की, यानी कि लिवर की, और जिगर की शुद्धि की, लिवर की शुद्धि की। लिवर की एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ग्लैंड है जिसको जिसमें अगर खराबी आ जाती है या अगर फैटी भी हो जाता है, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में, अगर ग्रेड 1 में ग्रेड फैटी आ जाएगा, ग्रेड 2 में और ज़्यादा आ जाएगा, ग्रेड 3 में फिर सिरोसिस आ जाता है और ग्रेड 4 में फिर उस आगे चल के वो कैंसर हो जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट ही करने की सलाह दी जाती है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अगर 10% भी काम कर रहा है तो वो एक दावा किया जाता है कि उसको 10% काम करते हुए भी हम अगर उसके ऊपर काम करें, हम उसको सही खुराक दें तो वो 100% ठीक हो सकता है। 100% रिवर्स हो सकता है। तो लेकिन अगर इसमें खराबी आ जाती है तो 80% तक, जब तक हमारा लीवर जो है वो खराब नहीं हो जाता तब तक ये बोलता भी नहीं बेचारा, ये अपने ऊपर सब कुछ सहता चला जाता है। और ये ऑर्गन ऐसा है कि अगर एक बार इसमें खराबी आने लगे तो वे फिर बहुत सारी बीमारियां, जैसे यूट्रस की बीमारियां, जैसे अंतड़ियों की बीमारियां, जैसे शुगर, जैसे बीपी, जैसे भूलने की बीमारी, जैसे डिप्रेशन, जैसे दांतों की बीमारियां, जैसे थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, इसके अलावा लुकोरिया, गांठें बनना, फाइब्राइड सिस्ट, इसके अलावा घुटनों में दर्द वगैरह, इसके अलावा गठिया, नाड़ी तंत्र की बहुत सारी बीमारियां जो है वो लिवर की वजह से होती है। सो लिहाजा लिवर को डिटॉक्सीफाई करना, लिवर को तंदुरुस्त रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि लिवर की अगर कोई भी समस्या है तो उसके लिए 3 दिन जो है वो स्वांक
सिरिधानियाँ लेना है। कंगनी जो है वो 1 दिन लेनी है, और कुटकी जो है वो 1 दिन लेनी है, कोदरा जो है वो 1 दिन लेना है, और छोटी कंगनी यानी कि हरी कंगनी जो है वो 1 दिन लेनी है। यानी कुल मिला के 3 दिन जो है वो हमने स्वांक लेना है, बाकी सारे अनाज, चारों अनाज जो हैं बाकी बचे हुए वो 1-1 दिन लेने हैं। इसके अलावा अगर काढ़ों की बात करें तो 1 हफ्ता हमने धनिए के पत्तों का काढ़ा लेना है। धनिए के पत्ते के बारे में हमने फिर बता दूं, धनिया और पुदीना जो है वो एक ऐसे जो हमारे खाने की चीज़ों में शामिल हैं जो कि बाज़ार में से हम जो लेके आते हैं वो गंदे पानी की सिंचाई वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो उसमें अगर सिंचाई गंदे पानी की हुई होगी तो फिर वो हमें ठीक करने की बजाय उल्टा हमें बीमार कर देते हैं। तो ये गुजारिश रहेगी कि इसको आप अपने घर के गमले में लगाएं, तो वो शुद्ध आपको कम से कम आपको शुद्धता की उसकी जो है वो तसल्ली रहेगी। तो 1 हफ्ता धनिए का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ता नागफनी का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ता तुलसी। अब तुलसी लीव्स जो हैं वो हमारे पास भी अवेलेबल हैं। तुलसी लीव जो हैं अगर किसी को चाहिए तो तुलसी लीव का काढ़ा है। इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और इसके ऊपर सभी कुछ लिखा है। इसमें अगर कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक करता है, हाई ब्लड प्रेशर ठीक करता है, वेरियस जो है वो इन्फेक्शंस ठीक करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत सारी हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और फीवर में आराम देता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश में ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। यानी तुलसी जो है इसको माँ का दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में, तो ये उसे ऐसे ही नहीं बोलते, ये एक रामबाण औषधि भी है और ये आसानी से अवेलेबल है। तुलसी लीव जो अगर किसी को चाहिए तो ये तुलसी लीव भी है। वैसे घर पे भी सभी के तुलसी होती है, उसमें से भी अगर तुलसी के ताज़ा पत्ते लेकर भी अगर कोई काढ़ा बनाता है तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये तुलसी का काढ़ा जो है हमने 1 हफ्ता लेना है। तो ये जो है वो काढ़े, इसके अलावा सिताब, मेथी, घाव पत्ता, कस्तूरी पुष्प, पुनर्नवा, तो ये जो है वो पुनर्नवा भी हमारे पास है। ये पुनर्नवा जो इसका पाउडर होता है, तो ये पुनर्नवा बहुत फ़ायदेमंद जो है वो इसका पुनर्नवा की जो जड़ होती है, रूट होती है, रूट का पाउडर है। पुनर्नवा की जड़ जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैं फिर से बता दूं कि 1 हफ्ता सिताब, 1 हफ्ता मेथी, 1 हफ्ता घाव पत्ता, कस्तूरी पुष्प और पुनर्नवा, ये पांचों काढ़े 1-1 हफ्ता लेने हैं। और इसके अलावा जो है वो आपने नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को आपने इसको कच्चा पीना है, या फिर इसको कोई किसी भी सब्जी दाल के ऊपर जो है जैसे घी डाल के खाते हैं हम लोग, वैसे हमने उसको खा लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसको हमने गर्म नहीं करना। गर्म दाल सब्जी के ऊपर तो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसको गर्म नहीं करना है। इसके अलावा अगर हृदय रोग की बात करें तो उसमें 3 दिन जो है वो कुटकी लेनी है, 3 दिन कोदरा लेना है, 1 दिन कंगनी लेनी है, 1 दिन स्वांक लेना है और 1 दिन छोटी कंगनी लेनी है। और हृदय रोगियों को काढ़ों की बात करें तो धनिया जो है वो 1 हफ्ता लेना है, नागफनी 1 हफ्ता लेना है, तुलसी 1 हफ्ता लेना है, पान का पत्ता जो है वो बाजार से आपको किसी भी पनवाड़ी की दुकान से मिल जाएगा। पान का पत्ते का काढ़ा जो है वो 1 हफ्ता लेना है। और हटजोड़, अब हटजोड़ जो है वो इसका भी, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। हटजोड़ का काढ़ा जो है वो आपको 1 हफ्ता लेना है। तेल की बात करें तो डॉक्टर खादर वली ने तेल के बारे में, इसके बारे में साइलेंट है, तेल इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन आप इसमें नारियल तेल जो है वो ले सकते हैं सीमित मात्रा में। अल्जाइमर की बात करें, भूलने की बीमारी की, तो इसमें 3 दिन कंगनी, 3 दिन छोटी कंगनी, 1 दिन कुटकी, 1 दिन कोदरा, 1 दिन स्वांक, ये पांचों सिरिधानियाँ ऐसे करके खाने हैं हमने। और अगर भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर रोग में काढ़ों की बात करें तो 1 हफ्ता हमने हल्दी का काढ़ा यानी लकाडोंग हल्दी है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगला हफ्ता हमने अदरक का काढ़ा लेना है, फिर अगला हफ्ता सिताब का काढ़ा लेना है, और अगला हफ्ता सहजन यानी कि सुहांजना यानी कि मरिंगा का काढ़ा लेना है। वो भी हमारे पास मरिंगा लीव्स जो पाउडर हमारे पास अवेलेबल है, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। ये जो जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ शुद्ध ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये तो है काढ़ों की बात हो गई। अब नारियल तेल की बात करें तो नारियल तेल 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम बताते हैं डॉक्टर खादर वली, लेकिन इससे ज़्यादा
जो आप वो ले सकते हैं, 2-2 चम्मच ले सकते हैं इसमें, सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ता। अगले हफ्ते जो है मूंगफली का तेल ऐसे ही लेना है, उससे अगला हफ्ता तिल का तेल ऐसे ही लेना है, फिर इसी क्रम में इसको दोहराते चले जाना, लेकिन लेना इसको खाली पेट ही है। अब जिनको दौरा पड़ता है, यानी फिट बोलते हैं जिसको, जिनको दौरा पड़ता है, दौरा किसी भी किस्म का हो सकता है, जिनको दौरा पड़ता है तो उनको जो है वो सिरीधानिया अनाज कैसे खाने हैं। 3 दिन कंगनी, 3 दिन छोटी कंगनी, 1 दिन कुटकी, 1 दिन कोदरा, 1 दिन स्वांक, तो ये तो ऐसे खाने हैं। अब अगर बात करें काढ़ों की, तो काढ़े जो है वो 1 दिन, 1 हफ्ता हल्दी का काढ़ा, 1 हफ्ता खजूर का काढ़ा, 1 हफ्ता कुशा यानी जो है वो घास होती है जंगली घास, उसका काढ़ा, 1 हफ्ता बेर के पत्तों का काढ़ा। अब ये जो है वो काढ़े हमने बदल बदल के लेने हैं। 4 जो है वो काढ़े इसमें बताए गए हैं डॉक्टर खादर वली ने। अब तेल की बात करें तो एक हफ्ता नारियल का तेल 3 चम्मच, अगले हफ्ते मूंगफली का तेल 3 चम्मच, उससे अगले हफ्ते तिल का तेल 2 चम्मच। ये हमने सुबह शाम हमने लेने हैं, और फिर इसी क्रम में हमने इसको दोहराते चले जाना है, और लेना हमने खाली पेट है। अब पीठ दर्द की बात करें तो जो है वो उसमें C4, C5, L4, L5 रीढ़ की हड्डी जो है उसकी समस्याएं बताते हैं। C4, C5 यानी कि सर्वाइकल की हड्डियां होगी, यानी गर्दन की हड्डियां हो गई, गर्दन के जो हो उसको डिस्क बोलते हैं, मनके बोलते हैं इसको। C4, L4 लंबर होते हैं, L जो है उसको लंबर बोलते हैं, और लंबर 4 का मणका, लंबर 5 का मणका। इसकी जिसको प्रॉब्लम है तो उसको कंगनी जो है वो 3 दिन, छोटी कंगनी 3 दिन, कुटकी 1 दिन, कोदरा 1 दिन, स्वांक 1 दिन। अब काढ़ों की बात करें तो कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल ओरिजिनल है और ऑर्गेनिक है। ये इसको आप अगर लेना चाहें ऐसे करके, अगर आप मार्केट में अगर आप देखना हो तो ऐसा होता है। तो कड़ी पत्ता जो है 1 हफ्ता, परिजात, परिजात अब इसको बोलते हैं हार श्रृंगार भी इसको बोलते हैं। इसका जो ऐसे इसको पत्ते जो हैं वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन इसका जो पाउडर है वो ऑर्गेनिक है, और ये ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास भी अवेलेबल है। अमरूद के पत्तों का काढ़ा, अमरूद जो है वो मैंने पहले भी बताया कि उसके बिल्कुल नरम पत्ते हों, वो पत्तों का काढ़ा भी हमने 1 हफ्ता लेना है, और 3 हफ्ते हमने ऐसे लेना, फिर उसी क्रम में इसको दोहराते चले जाना। आगे बात करेंगे गुर्दे की समस्याओं की, यानी कि किडनी की समस्याओं की। जिनको किडनी की कोई भी समस्या है, उसमें 2 दिन कुटकी, 2 दिन कोदरा, 1 दिन कंगनी, 1 दिन स्वांक, और 1 दिन छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी। ये 5 अनाज ऐसे लेने हैं सिरीधानिया। अब काढ़ों की बात करें तो पुनर्नवा, ये रहा पुनर्नवा। मैं आपको बता दूं कि पुनर्नवा जो है वो इसका काढ़ा 1 हफ्ता हमने पुनर्नवा का काढ़ा लेना है। 1 हफ्ता हमने परिजात का, मैंने आपको फिर बता दिया कि ये परिजात जो है वो हार श्रृंगार को बोलते हैं, परिजात का काढ़ा। 1 हफ्ता धनिए का काढ़ा, धनिए के पत्तों का काढ़ा। 1 हफ्ता पुदीने के पत्तों का काढ़ा। 1 हफ्ता घाव पत्ता, यानी 5 काढ़े बताए गए हैं, और 5 काढ़ों को हमने बदल बदल के हफ्ता हफ्ता लेते चले जाना है। अब बात करें मूत्र समस्याएं की, यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शंस की। मूत्र की समस्याओं में अगर अनाज की बात करें, सिरीधानिया की बात करें, तो उसमें कुटकी जो है वो 3 दिन, कोदरा 3 दिन, 1 दिन जो है बाकी तीनों अनाज जो होंगे, कंगनी, स्वांक और छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी, ये ऐसे लेना है। और काढ़ों की बात करें तो घाव पत्ता 1 हफ्ता, धनिया 1 हफ्ता, पुदीना 1 हफ्ता, सोहंजना 1 हफ्ता, ये जिसको मोरिंगा बोलते हैं, और पुनर्नवा 1 हफ्ता। एक हफ्ता जो है बदल बदल के हमने काढ़े लेने हैं ऐसे। ESR, जिसका ESR बढ़ता हो, यानी कि ESR बढ़ना मतलब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तभी ESR बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो वो 2-2 दिन जो लेने हैं कंगनी और कोदरा के जो सिरीधानिया हैं वो खाने हैं हमने, और बाकी के तीनों जो अनाज हैं कुटकी, स्वांक और हरी कंगनी 1-1 दिन लेना है हमने। और इसमें काढ़ों की बात करें तो 1 हफ्ता कैरेट, 1 हफ्ता आंवला। अब आंवला जो है वो सूखा आंवला भी हमारे पास अवेलेबल है, और अगर आपको अगर आपको फ्रेश आंवला मिलता है तो वो भी चलेगा। सूखा आंवला जो है वो है हमारे पास। तो आंवला 1 हफ्ता आंवला, 1 हफ्ता बीटरूट यानी कि जो है चुकंदर की जड़। अब बीटरूट का काढ़ा जो है वो 1 हफ्ता हमने लेना है। तीनों काढ़े हमें ऐसे लेने हैं। इसमें त्वचा संबंधी समस्याओं में और सफ़ेद दाग आदि, इसमें अगर कोई समस्या है तो उसमें हमने 2-2 दिन
कुटकी और कोदरा का जो सिरधानियाँ खाना है, एक एक दिन कंगनी, स्वांक और हरी कंगनी का हमने सेवन करना है, हमने खाना है इसको बनाकर। इसके अलावा जो है वो काढ़ों की बात करें तो एक हफ्ता हमने एलोवेरा, जिसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं, एक हफ्ता कुशा, जिसको हम लोग जंगली घास भी बोलते हैं, एक हफ्ता तुलसी का काढ़ा, एक हफ्ता अरंडी का काढ़ा। तो हर हफ्ते तिल का एक लड्डू भी खाना है। तिल का तेल जो है वो त्वचा पर लगाना भी है। तिल का लड्डू खाना है और तिल का तेल जो है वो त्वचा पे लगाना है जहाँ जहाँ आपको समस्या है। तो ये जो है वो इन समस्याओं में है। अब प्लेटलेट जिनके कम हो जाते हैं, प्लेटलेट ज़्यादातर जो कम होते हैं उसमें कई बीमारियों में कम होते हैं, ज़्यादातर कुछ बुखार वाली समस्याओं में होते हैं, लेकिन एटीपी एक ऐसी बीमारी है उसमें भी प्लेटलेट जो है वो कम होते हैं। और प्लेटलेट तब कम होते हैं जब अगर हमें टाइफाइड हो जाए, डेंगू हो जाए, किसी किस्म का भी हमें अगर बुखार हो तो उसमें प्लेटलेट कम हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ इसका नाम सिर्फ डेंगू से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। प्लेटलेट जो है वो किसी भी बुखार में कम होते हैं। अब अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमने 2 हफ्ते कुटकी, 2 हफ्ते कोदरा, 1 हफ्ता कंगनी, 1 हफ्ता स्वांक और 1 हफ्ता हरी कंगनी यानी छोटी कंगनी हमने लेनी है। और काढ़ों की बात करें तो पपीते का पत्तों का काढ़ा जो है वो इनमें बहुत प्लेटलेट बढ़ाता है। तो ये एक रामबाण औषधि अगर मानी जाएगी, इसको बोला जाएगा। तो 1 हफ्ता हमने पपीते का पत्ता का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ता हमने सहजन यानी कि सुहांजना यानी कि मरिंगा का पत्तों का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ता हमने इमली के पत्तों का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ता हमने परिजात, सिताब, बेलपत्र। अब बेलपत्र की बात करें तो बेलपत्र हमारे पास शुद्ध पड़ा हुआ है, तो बेलपत्र भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का बेलपत्र आपको मिल पाएगा हमारे पास से। तो ये है बेलपत्र। बेलपत्र का काढ़ा भी जो है वो आपको 1 हफ्ता लेना है। इसके अलावा गिलोय, गिलोय जो है वो गिलोय का पाउडर आता है, गिलोय की जड़ भी होती है और गिलोय का पत्ते भी होते हैं, लेकिन गिलोय का जो जड़ होती है, स्टेम भी होती है, उसका भी आप उसको काढ़ा ले सकते हैं। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो है प्लेटलेट में अगर किसी कोई समस्या है प्लेटलेट कम होने की। तो पक्षाघात यानी कि लकवा जिसको बोलते हैं, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें जो है वो किसी को अगर समस्या है तो उसमें कंगनी 2 दिन, छोटी कंगनी 2 दिन, कोदरा 1 दिन, स्वांक 1 दिन और कुटकी जो है वो 1 दिन लेनी है। इसमें ये 5 अनाज ऐसे लेने हैं। इसके अलावा अगर हम काढ़ों की बात करें तो बिल्वपत्र यानी बेलपत्र का काढ़ा 1 हफ्ता, 1 हफ्ता कुशा का काढ़ा, 1 हफ्ता गिलोय का काढ़ा, 1 हफ्ता पुदीने का काढ़ा। इसके अलावा तेल जो है वो 1 हफ्ता नारियल तेल जो है वो आप ले सकते हैं 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। मूंगफली का तेल जो है वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को। अगर आप पी सकते हैं तो 3 चम्मच तक बढ़ा सकते हो आप ये तेल। इसके अलावा जो है वो तिल का तेल को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को लेना है। तो ये ऐसे लेकर फिर इसी क्रम में हमने सभी चीज़ों को दोहराते चले जाना है। इसके अलावा अगर किसी को कब्ज़ है, कब्ज़ जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होती है। तो कब्ज़ जो है वो एक ऐसा रोग है कि जिसके बारे में बोला जाता है कि पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। तो पेट अगर सफाई नहीं हो पा रही उसकी तो रोगों को न्योता जो है वो अपने आप मिल जाता है। तो इसको अगर किसी को समस्या है तो उसके लिए सभी अनाज जो है वो 1-1 दिन लेने हैं। छोटी कंगनी 1 दिन, कंगनी 1 दिन, कोदरा 1 दिन, स्वांक 1 दिन और कुटकी जो है वो 1-1 दिन। 1-1 दिन सभी अनाज जो है वो हमने लेने, 2-2 दिन नहीं लेने, 1-1 दिन ही लेना है। तो इसके अलावा जो है वो काढ़ा अगर पीना है तो अमरूद के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, अमलतास के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, मेथी के पत्ते, अगर मेथी के पत्ते मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो मेथी भी जो है वो मेथी के दानों का भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, मेथी भी ले सकते हैं आप। तो मेथी के पत्ते जो है आसानी से आजकल मिल जाएंगे। मेथी के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, तो करंज के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता। फिर रिपीट कर दूं, अमरूद के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, अमलतास के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, मेथी के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, करंज के पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता। तो ये जिनको कब्ज़ की समस्या है। HIV यानी कि जो है वो आगे चल के एड्स बन जाता है, जिसके बीमारी ऐसी है कि जानलेवा बीमारी है, इसमें भी जो डॉक्टर खादर वली ने इसका भी जो है वो इसको रिवर्स करने के लिए उपाय बताया है।
इसमें बताया कि 3 दिन आप ले लेना है कोदरा, एक दिन बाकी एक एक दिन अनाज लेने हैं, जैसे कुटकी, कंगनी, स्वांक, हरी कंगनी। तो ये 4 अनाज जो है वो एक एक दिन लेने हैं। इसके अलावा आपने अगर काढ़ों की बात करें तो गिलोय 1 हफ्ता, घास, जंगली घास यानी कुशा जो है वो 1 हफ्ता, बिलपत्र 1 हफ्ता, खजूर 1 हफ्ता, और राम तिल खाना है। नारियल तेल जो है वो, मूंगफली तेल हफ्ते में 1 बार जो है वो उसको भी लेना है। तो इसमें जो है इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये चीज़ें जो है वो सब अपने आप जो है वो कम होता चला जाएगा बॉडी के अंदर से। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको भरपूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। और किसी किस्म का भी अगर आपको अनाज है, किसी किस्म का भी अनाज आपको मंगवाना है, किसी किस्म का भी अगर आपने काढ़े मंगाने हैं, किसी किस्म की जड़ी बूटी मंगानी है, किसी किस्म का भी अगर आपने देसी दवाई जो बाज़ार से आपको अवेलेबल नहीं है उसके बारे में अगर बात करनी है तो हमारे पास वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध है, उनके पास जो है वो आयुष का लाइसेंस है और बढ़िया तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, जितना ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएंगे उतना ज़्यादा जानकारी पब्लिक तक पहुँचेगी, और जितनी जानकारी पब्लिक तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा पब्लिक इसको अगर देखकर उनमें से चंद लोग भी जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसके तरीके से इसको यूज़ करना शुरू करते हैं, और चंद लोग भी अगर उसमें से अपनी बीमारी को रिवर्स कर लेते हैं, तो हमारी इस वीडियो की कामयाबी मानी जाएगी। हम बता दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। और अगर जानकारी हासिल करके किसी को फ़ायदा होता है तो तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।